हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे बिहार में जो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हो चुकी है, जी बिहार टीआरई के नाम से इस समय बहुत फेमस है, उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शिक्षक भर्ती जो बिहार में हुई है उसका रिज़ल्ट 16 तारीख तक यानी कि 16 अक्टूबर तक आने की संभावना है और नियुक्ति भी इसी महीने मिल जाएगी, ये भी बात यहाँ पर कही जा रही है। रिज़ल्ट की अंतिम तैयारी जो है बीपीएससी कर रहा है रिज़ल्ट देने की, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि पहले किसका रिज़ल्ट आएगा, 1 to 5th वालों का क्या होगा। जो 1 to 5th का, क्योंकि बिहार की जो सरकार है वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट में गई है कि बीएड वालों को इस बार 1 to 5th के लिए ले लिया जाए। तो उसका जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसके लिए नहीं आएगा तब तक क्या रिज़ल्ट आ जाएगा या कौन सी डेट में इसकी सुनवाई होने वाली है, इन सब बातों पे मैं आपको जानकारी दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, यानी कि बिहार में जो वैकेंसी आने वाली हैं उनसे भी सारी न्यूज़ मैं आपको देती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती रिज़ल्ट जो है 16 तक, नियुक्ति भी इसी महीने, और सबसे पहले 11 और 12 कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापकों की होगी नियुक्ति, उन्हीं का रिज़ल्ट सबसे पहले जारी होगा। ये देखिए यहाँ पर एक और न्यूज़ भी है, अभी बताऊँगी आपको। वो न्यूज़ ये है कि आपकी जो न्यूनतम अर्हता अंक हैं उसमें भी आपको छूट मिल सकती है, ठीक है, वो सारी जानकारी भी ये आपको दिख रही होगी न्यूज़। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक हर हाल में आने की संभावना है और ये कह रहे हैं कि आएगा ही। बीपीएससी के आधिकारिक सूत्र के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होगा। अधिक संभावना है कि 16 अक्टूबर को जारी कर दिया जाए। इसी माह जिला मुख्यालय में केंद्रीकृत तरीके से बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपका 16 को रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आपको लेटर देने की तैयारी हो जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बीएड योग्यताधारी सहित कई बिंदुओं का निराकरण के बाद ही रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बीएड वालों का मैंने एक आपको केस बताया, जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय बिहार सरकार ने ही जो है स्पेशल अपील डाल रखी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात कही जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शनिवार को सभी डीएम को पत्र भेजा था। वो पत्र आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी ट्विटर पे आ रहा था, और उसके साथ साथ कि जो है हमें शिक्षकों की ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट निकालने की बात कही थी कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुशासित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय से ही दिया जाए, जिस जिस जिला में है वो, और नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा कि ऑनलाइन आपको जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर ये पूरी बात लिखी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि न्यूनतम अर्हता जो अंक है इसमें भी आपको छूट मिल सकती है। किन लोगों को? जो 9th-10th वाले हैं और 11th-12th वाले अभ्यर्थी हैं, टीचर बनना चाहते हैं इस सेक्शन में 9th-10th को पढ़ाने के लिए और 11th-12th को, तो इन लोगों की सबसे ज़्यादा है कि इन लोग, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो इन्होंने वैकेंसी निकाली थी वो ज़्यादा है और जबकि परीक्षा देने वाले बच्चे कम हैं। इसके साथ साथ डीबी कराया था जिन बच्चों ने, तो डीबी भी कम बच्चों ने कराया, तो उसको लेकर आए। तो यहाँ पर ये पूरा दिया है। सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य था परीक्षा में, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि इससे भी कम की जा सकती है इनकी न्यूनतम अर्हता मेरिट जो है, कि आपको पास कितने अंकों पे माना जाएगा। इसमें ये था कि जब आप इतने % अंक ले आएंगे तो आपको पास माना जाएगा, अन्यथा आप फेल हैं। तो इससे कम अगर ये मेरिट कर देंगे तो जो बच्चे सोच रहे हैं हम फेल हैं, हमारे तो इतने भी नंबर नहीं बन रहे हैं, तो वो पास मान लिए जाएंगे। और इन केस ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में या जिस सब्जेक्ट में टीचर्स जो हैं, जिन बच्चों ने फॉर्म कम भरे हैं और वैकेंसी ज़्यादा हैं, तो केवल पास, बिल्कुल जो पास ही हुए होंगे उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना होगी। तो यहाँ पर ये बात, इसलिए ये चीज़ फ़ायदे वाली है, ठीक है, उन बच्चों के लिए जिनके नंबर कम हैं और उन्हें पता है कि हमारे सब्जेक्ट में और बच्चे तो हैं नहीं, तो इसको है। और रिज़ल्ट क्यों देर से आया, ये भी पूरा कारण यहाँ पर लिख रखा है
कि उम्मीदवारों द्वारा अपने OMR में की गई गलतियां, जैसे गलत रोल नंबर, गलत श्रृंखला, गलत विषय संयोजन और प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण उनमें सुधार कराया गया था। आप सभी को पता है कि जिन्होंने प्रमाण पत्र वगैरह गलत लगाए थे तो उनको दोबारा से अपलोड करने का मौका मिला था। और उसके साथ साथ आपका जो रोल नंबर वगैरह था OMR शीट में क्रॉस चेकिंग भी हुई थी कि कहाँ पर क्या गलती की है बच्चे ने, है ना। आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जितने भी थे उनकी समीक्षा भी की थी, क्योंकि DV जो जिन बच्चों ने कराया था तो ये भी कहा गया था कि बहुत से बच्चों ने गलत DV करा लिया है और गलत डॉक्यूमेंट लगाया है और तब भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो उसको भी दोबारा से उसकी वेरिफिकेशन हुआ, समीक्षा की गई, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर इस वजह से जो रिजल्ट है डिले हुआ। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि 1 to 5th के अभ्यर्थियों वाला जो B.Ed वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed वालों को निकाल दिया बाहर और ये कह दिया कि ये बच्चे जो हैं वो B.Ed के लिए प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन बिहार वालों ने उनकी परीक्षा कराई, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आ चुका था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। तो परीक्षा जब करा दी तो फिर ये कहा जा रहा है कि इस बार मौका दिया जाए। तो इसके लिए SLP भी डाल रखी है जो बिहार सरकार ने, उसका भी रिजल्ट आना है। उसके बारे में भी सब कुछ अभी आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पर सैलरी देख लेते हैं। बच्चे बहुत से ऐसे हैं कि जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं, जिन्होंने 1 से 5 तक वाला फॉर्म भरा होगा, वो ये सोचेंगे कितना वेतन मिलेगा, जो ज्वाइनिंग करे वहाँ ना करे। तो यहाँ पर ये एक सही बात दी है इन्होंने। मूल वेतन 25,000 बताया, आपको 44,130 रुपये पहली सैलरी मिलेगी हर हाल में। तो जो बच्चे बिहार से बाहर के नौकरी करना चाहते हैं बिहार में, तो वो इस चीज़ को देख सकते हैं। 6 से 8 वालों का अब जो वैकेंसी आएंगी उनको मिलेगी लगभग 50,000, यानी कि 49,050 रुपये। इसके बाद 9 से 10 और 11 से 12 के लिए तो केवल इस बार बिहार वाले ही हैं, क्योंकि एस्टेट जो था वो लागू था और इस बार एस्टेट जो है बिहार से बाहर वाले भी कर सकते थे। तो अब 9th 10th और 11th 12th में बिहार से बाहर वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं जो कैंडिडेट होंगे। तो वो भी देख लीजिए सैलरी कितनी है। ये देखिए 53,970 है 9 से 10 वालों को पढ़ाने के लिए, और 55,610 रुपये आपको मिलेगी पहली सैलरी। 55,610 रुपये 11 से 12 वालों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद इंक्रीमेंट लग के सैलरी बढ़ती रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिए। इसके साथ ये देखिए B.Ed डिग्री धारकों की अपील पर 9 को सुनवाई है। 9 मतलब मंडे को, ठीक है। मंडे को सुनवाई होने वाली है और मंडे को सुनवाई होने के बाद जहाँ तक है डिसीजन 1 ही 2 दिन में हर हाल में पता चल जाएगा। इसीलिए रिजल्ट ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को हर हाल में दे देंगे। तो 1 to 5th वाला का भी रिजल्ट ही हर हाल में दे देंगे, आपको बता दें। तो यहाँ पर ये लिखा है 1 to 5th तक कक्षा के लिए B.Ed योग्यताधारी को भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है। इस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए 3,90,000 B.Ed योग्यताधारियों ने परीक्षा दी है। अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर मौका देने का मांग की है। तो इसको जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इसका डिसीजन पता चल जाएगा, तो तुरंत ही इन बच्चों का भी रिजल्ट आ जाएगा और बाद में इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये बात तो पहले ही तय है कि 1 लाख बच्चे जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड करे जाएंगे इसमें, और लगभग 80,000 वैकेंसी हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसलिए रिज़ल्ट तो हर हाल में तीनों सेक्शन का आ जाएगा और आपको जो 11th 12th और 9th 10th सबको जो है वो लेटर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर लेटर जो है वो कैसे मिलेगा, तो लेटर आपके ज़िला मुख्यालय से मिलेगा। ये लिखा है देखो, जिला मुख्यालय में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये बात कह रखी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में VPSC अनुशंसित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में ही दिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी DM को अपने अपने ज़िले में 2-2 बड़े स्थलों की पहचान करने को कहा है और कहा है कि ऐसी जगह आप पहचान करिए जहां पर औसतन आपको 2 से 3 हज़ार के बीच शिक्षक वहां पर आ सकें। 2 से 3 हज़ार के बीच शिक्षक वहां पर आ सकें और ये बात 4 से 5 दिनों के भीतर पूरी करने को भी कही है, क्योंकि 16 को रिजल्ट आ जाएगा, अभी टाइम है नहीं ज़्यादा। तो ये हर हाल में पूरी करने को कही है कि हर ज़िले में 2 जगह ऐसी हों जहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको हम बिठा सकें। इसमें एक स्थल का चयन मूल आयोजन के लिए किया जाएगा, जबकि एक का तो मूल आयोजन के लिए होगा और दूसरे का स्थल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किया जाएगा कि अगर उस स्थल पर कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास दूसरा जो है वो ऑप्शन के रूप में ये रखा हुआ है कि हम वहाँ करा लेंगे ये काम। इसलिए 2 का है, ठीक है। 2 जगह आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग सभी की एक जगह होगी, लेकिन अगर उस जगह व्यवस्था नहीं बन पाती तो जो दूसरी जगह हमने अपनी रिजर्व में रखी है उसमें हो जाएगी। आपके ज़िले में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र उपयुक्त साबित होते हैं।
अपर मुख्य सचिव के अनुसार नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाएंगे। सभी अनुशंसित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए नियुक्ति पत्र मिलेंगे, ऑनलाइन मीडियम से आपको मिलेंगे। ठीक है। जिला मुख्यालय में शिक्षकों के योगदान और अन्य औपचारिकता पूरी होगी। अक्टूबर के मध्य में शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन और परामर्श केंद्र DRCC और बैकअप केंद्र में कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS और बायोमेट्रिक उपकरण जो है वो सारी चीज़ें उपलब्ध वहाँ करा ली जाएंगी, जिससे कि इनकी जब ये नियुक्ति पत्र दें तो कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ये सब बातें हैं। इसके साथ साथ ये फिर एक और लेटर में लिखा, एक और अखबार ने निकाला है कि 1,70,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति पत्र अगले हफ्ते मिलेंगे। इसमें वही सब बातें लिखी हुई हैं। जिला अधिकारियों को नियुक्ति के वो कहा गया है कि हर हाल में 2 जगह ऐसी छांट लें जहाँ पर हम नियुक्ति पत्र दे सकें। ये सब लिखा है, बायोमेट्रिक से होगा पूरा, यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों न्यूज़ आपको दिखा दी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर हाल में आपको अक्टूबर में आपको जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, यानी कि दीपावली से पहले, है ना। तो दीपावली अच्छी होगी उन बच्चों की। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।